तेल कंपनियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। तेल कंपनियों ने 18वें दिन पेट्रोल की कीमतों में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन डीजल की कीमतों में 48 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इतिहास में यह पहली दफा होगा जब एक लीटर डीजल की कीमत पेट्रोल से कहीं ज्यादा हो गई है। पिछले दशकों से पेट्रोल की कीमतें डीजल की कीमतों से कहीं ज्यादा रही हैं। तेल कंपनियों ने पिछले 18 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 8 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया है, तो वहीं डीजल पिछले 18 दिनों में 10 रुपए 25 पैसे महंगा हुआ है। तो ये पहली बार हुआ है जब यहाँ पर डीजल पेट्रोल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया। पिछले 18 दिन से ये सिलसिला लगातार जारी है कि हर दिन यहाँ पर कीमतों में इजाफा होता ही जा रहा है और इसे लेकर कांग्रेस भी अब प्रदर्शन पर उतर आई है। कांग्रेस के द्वारा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए इसी मामले पर और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहाँ पर हमारे साथ में संवाददाता महेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। महेश, जानना चाहेंगे आपसे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज ये 18वां दिन है जब कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। वहां क्या कुछ स्थिति, ताजा तरीन हालात क्या कुछ हैं अभी वहां पर? बिल्कुल, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और देश में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि दिल्ली में डीजल के रेट जो है वो पेट्रोल से बढ़ गए हैं। इंदौर में भी आज साइकिल यात्रा निकाली गई। इंदौर के मधुमेह संभाग आयुक्त कार्यालय तक के साइकिल निकालकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल यहाँ पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया गया। मेरे साथ इस वक्त विधायक इंदौर विधानसभा एक से विधायक संजय शुक्ला है। संजय जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, देश में इतिहास में पहली बार हुआ है कि डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए। आज आप लोगों ने यात्रा निकाली है, साइकिल यात्रा निकाली, क्या डिमांड है आपकी? आज आप लोगों ने यात्रा निकाली है, साइकिल यात्रा निकाली, क्या डिमांड है? देखिए, इतिहास के अंदर आज तक का इतिहास इसके अंदर आज तक और डीजल पेट्रोल में बढ़े तो डीजल ऐसी चीज़ है जो किसानों को जरूरी चीज होती है और इतिहास में डीजल पेट्रोल से ज्यादा भाव हो गया। ये मोदी सरकार की उत्सव वाली बात है। महेश, हम आपसे वापस से संपर्क करेंगे क्योंकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन सीधे तौर पर जहां तक हम स्थिति समझ पाए हैं कि हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। इंदौर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है, साइकिल रैली निकालने की तैयारी है और अपना साइकिल रैली के माध्यम से कांग्रेस विरोध अपना दर्ज कराएगी, क्योंकि ये लगातार 18वां दिन होगा जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और इतिहास में कहीं ना कहीं ये पहली दफा है जब पेट्रोल की तुलना में डीजल ज्यादा महंगा हुआ है और लगातार ये 18वां दिन वृद्धि लगातार जारी है। ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी लगातार हो रही है और पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो लगभग 8 रुपए 50 पैसे रुपए का इजाफा हुआ है और वहीं डीजल पिछले 18 दिनों में 10 रुपए 25 पैसे महंगा हुआ है। इसी का हर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस अपने तरीके से आज विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। साइकिल रैली कांग्रेस के द्वारा में आज निकाली जाएगी, ज्ञापन सौंपा जाएगा, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि राष्ट्रपति को यहां पर के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा कि जिस प्रकार से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है, इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोहरी मार इसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल जिस प्रकार से चल रहा है, लोगों की आवक में ऐसे भी कमी आई है और लॉकडाउन किया गया था और ऐसे में आर्थिक गतिविधि ऐसे भी शिथिल पड़ चुकी थी और ऐसे स्थिति में लोगों की आवक काफी कम हुई है और ऐसे परिस्थिति में जब ईंधन की कीमतें कम होनी चाहिए तो बजाय इसके राहत देने के लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार यह आज 18वां दिन जब ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 8 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया है। डीजल की कीमत की बात करें तो 10 रुपए 25 पैसे। इन 18 दिनों में इतने रुपए की बढ़ोतरी इन दोनों ही ईंधनों की कीमतों में हुई है।
तो लोगों की जेब पर इसका खासा प्रभाव पड़ रहा है, असर इसका देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लोगों में खासा आक्रोश है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा में यहां पर विरोध दर्ज कराया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, ऐसी जानकारी हमारे सहयोगी के माध्यम से मिली है। इंदौर से हमारे साथ में जुड़े हुए थे महेश मिश्रा, और चलिए वापस उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। महेश हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। महेश, जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले हम आपसे जानकारी ले रहे थे, आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, कांग्रेस अपनी ओर से साइकिल रैली निकालकर इस पूरे मामले का विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ हालात और अपडेट आपसे जानना चाहेंगे इस पर पूरा? जी पता, बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली है। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। ये रैलियां निकाली जा रही हैं पेट्रोल और डीजल के जो भाव बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 18 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि हो रही है और देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब दिल्ली में पेट्रोल के भाव डीजल से कम हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल है। वाकलीवाल जी, आज आप लोगों ने रैली निकाली है, साइकिल से आप चल के संभाग कार्यालय आए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के भाव इस 18 दिन के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के भाव बराबर हो गए। पहले ही जनता इस लॉकडाउन में महामारी में परेशान है, उसके बाद आप पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, व्यापारियों को धंधा नहीं मिल रहा है, युवा लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरियां छूट गई है, मजदूर लोग पलायन कर चुके हैं और किसानों को उनका अनाज का दाम उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है। इस सब को लेकर आज हमने शहर कांग्रेस कमेटी ने एक साइकिल रैली निकालकर कमिश्नर कार्यालय को ज्ञापन दिया और हम मांग करते हैं कि अब तो कुछ शर्म करो मोदी सरकार और शिवराज सिंह सरकार की ऐसी महामारी के संकट में आम जनता परेशान है। कम से कम अब तो पेट्रोल डीजल के भाव मत बढ़ाओ। आज इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में आप देख लें क्रूड का क्या भाव है और इंदौर और हमारे भारत में पेट्रोल डीजल के भाव आसमान पर छू रहे हैं। शर्म आना चाहिए दोनों को, और मेरे दोनों से निवेदन है कि तत्काल इस मूल्य वृद्धि को वापस लें। एक चीज और है विनय जी, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल और गैस पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, तो लेके क्या कहेंगे? अब आप जानते हो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनादेश मिला था। शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार मोदी की सरकार ने मिलकर चालबाजी कर विधायक को प्रॉब्लम देखकर सरकार गिराई। कमलनाथ जी की सरकार विगत डेढ़ साल से लगातार काम कर रही थी और अब आप देख लें पैसे के लिए पहले तो उन्होंने शराब की दुकानें खुलवाई, वहां पर महिला को बिठाया गया, फिर बाद में शिक्षकों को बिठाया गया और अब पेट्रोल डीजल के सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में टैक्स लगाकर पैसे वसूली करने में ये सरकार लगी है। बाकी उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो कैसे येन ब्रेन पकड़ करके सरकार में आना था वो काम कर रहा है। तो प्रथा बहुत साफ तौर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, डीजल के दाम बढ़ा रही है, वो जनता के हित में नहीं है। इसको लेकर प्रदर्शन ये करते रहेंगे। जी पता जी, आपके साथ में जनप्रतिनिधि मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, उनके माध्यम से हमने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। एक सवाल आप उनसे ये भी करिए महेश, हम जानना चाहेंगे कि वो जो है पेट्रोल और डीजल के भाव जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन तो वे कर रहे हैं। शहर में आज साइकिल यात्रा भी निकाली गई है, साइकिल रैली निकाली गई है। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कदम नहीं उठाए जाते, कीमतों में अगर कमी नहीं आती है, तब उनका अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, मेरे साथ कांग्रेस के महासचिव हैं, शहर कांग्रेस कमेटी और प्रदेश के बड़े नेता हैं राजेश चौकसी जी। चौकसी जी, ये आपकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है पेट्रोल डीजल की वृद्धि को लेकर। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती, यदि डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम कम नहीं होते, तो आगे क्या आप लोगों का रणनीति रहेगी, क्या कदम होगा? हमारा कदम यह होगा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उन्होंने साफ शब्दों में निर्देशित किया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री और सरकारी अधिकारी जनता पे बोझ न बने, वो भी साइकिल पे चले और नहीं तो हम सरकारी गाड़ियों की हवा निकालेंगे। यह हमारा
प्रदर्शन होगा। तो ये आपने साफ तौर पर सुना कि राजेश चोकसी जी वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश कांग्रेस के। उनका कहना है कि कमलनाथ जी की तरफ से उन्हें निर्देश है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को निर्देश है कि जनता पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बोझ ना बने। वो इस वृद्धि को वापस ले, और वृद्धि को वापस नहीं लेंगे तो वो सरकारी जो बड़े अधिकारी, माफ कीजिएगा, जो मंत्री हैं भाजपा के और जो भाजपा के बड़े नेता, उनकी गाड़ियों की हवा निकालेंगे। जी प्रथा। चलिए बिल्कुल, आप बने रहिएगा महेश हमारे साथ में। तो हमारे साथ में महेश मिश्रा मौजूद थे और उन्होंने वहां के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया हमने जानने की कोशिश की है कि कीमतों में जिस प्रकार से भाव जो है वो बढ़ते जा रहे हैं ईंधन के, उनमें उनका क्या कुछ कहना है। साइकिल रैली निकाली गई है। ये बात रही इंदौर की। अब आपको लिए चलते हैं ग्वालियर की ओर, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, जानना चाहेंगे, पिछले 18 दिनों से ईंधन के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस अपनी ओर से विरोध प्रदर्शन कर रही है। आम जनता की बात करें तो उनमें खासा आक्रोश है बढ़ती कीमतों को लेकर। ग्वालियर की क्या कुछ स्थिति? ये ग्वालियर में भी जो पेट्रोल की वृद्धि है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जन आक्रोश है और जन आक्रोश की स्थिति आज यहाँ मैं देख रहा हूँ, या फूलबाग मैदान के पास खड़े हैं। यहाँ पर अभी कांग्रेस की जन आक्रोश रैली और साइकिल यात्रा निकली है, जिसमें कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ उसमें साइकिल रैली के रूप में मोती महल स्थित ग्वालियर के संभागीय आयुक्त कार्यालय पर साइकिल से रवाना हुए हैं और वो जाकर संभागीय आयुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन देने के साथ साथ बात की जाएगी, इसका विरोध दर्ज कराया जाएगा कि पेट्रोल और डीजल में जो वृद्धि हुई है वो उसका आम जनजीवन पर कितना असर पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर जो कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं आरपी सिंह जी, जानना चाहेंगे क्या विरोध प्रदर्शन में क्या चीजें आप दर्ज करा रहे हैं और क्या जनता का माहौल है इस समय। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि पूरे विश्व भर में 69% टैक्स फ्यूल पर कहीं पर भी नहीं है। भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां पे 69% टैक्स फ्यूल पर लगाया गया। ऐसा देश जिसमें डेवलपमेंट हो रहा हो, कोरोना की जो एपिडेमिक है, आपदा है, जब घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तब एक मीडियम क्लास का व्यक्ति या स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर किस प्रकार से पेट्रोल भरा के अपने रोजगार पर जाएगा। आज तकरीबन 90 रुपए के आसपास पेट्रोल की कीमत हो गई है। पेट्रोल डीजल की जो अंतर था कीमत में, वह देखिए बिल्कुल कम कर दिया, 8-9 रुपए। डीजल एक ऐसा फ्यूल है जो कमर्शियल फ्यूल है, उसकी अगर इतनी रेट बढ़ा देंगे आप तो पूरी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से प्रारंभ होता है हर चीज, फूड और सप्लाई को भी ले लीजिए आप, डिमांड सप्लाई को ले लीजिए, तो ये एक ऐसी चीज है इंडियन इकोनॉमी में, आर्थिक सिस्टम में, कि जैसे ही आप फ्यूल की प्राइस बढ़ाते हैं सीधा सीधा असर जो है जनमानस पे, उसके घर पर, उसके किचन में, उसके चौका पर पड़ता है। जी, हमारे साथ में प्रदेश कारबाग जिले के अध्यक्ष भी हैं इब्राहिम पठान जी। जो रैली निकाली गई है उसमें साइकिल से यात्रा निकाली गई, क्या संदेश देने की कोशिश की? ये जो रैली निकाली गई है ये मोदी सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई है। जो पेट्रोलों की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल में कांग्रेस की सरकार में मात्र जो है 2 और 3 रुपए का फर्क होता था, आज जो है मात्र 8 रुपए का फर्क है। मतलब इतना बड़ा फर्क है कि मोदी सरकार की वजह से पूरी जनता त्रस्त है, आम मानस बहुत त्रस्त है। इससे मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, पूरी जनता इसका विरोध कर रही है। उसी के तहत हम सब लोग इकट्ठे होकर कमिश्नर के यहाँ ज्ञापन देने जा रहे हैं। वहां पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है कि उसकी कीमतें तुरंत कम की जाएं। तो जो मुद्दे हैं उसमें जो वृद्धि की जा रही है उससे आम जनजीवन आपके साथ में है, जनता आपके साथ में है? जनता पूरी साथ में है। ये जो हुजूम जो आप देख रहे हैं, जो अभी निकला है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो साथ हैं ही, बाकी आम जनमानस भी हमारे साथ है जो कंधे से कंधा मिलाकर इसका विरोध कर रहा है। आपकी क्या राय है इसमें? इसका विरोध हम भी साथ में दर्ज कराते हैं। तो ये ग्वालियर की जनता है, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है कि जनता की भागीदारी भी है और काफी तादाद में लोग साइकिल पे निकले हैं। इसमें पूर्व मंत्री जो यहाँ पर डेरा डाले हैं, उस चुनाव का माहौल है। उस चुनाव में कई जो पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के, वो यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। बिल्कुल, तो लोगों में भी खासा आक्रोश देखा जा रहा है और जो कीमतों में लगातार जो बढ़ोतरी हुई है, इसने अब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप ले लिया है। इंदौर से हमारे साथ में महेश मिश्रा जुड़े हुए थे, ग्वालियर से जावेद खान जुड़े हुए थे। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद कि आपने वहां के ताजा तरीन हालात के बारे में जानकारी हमें दी है। चलिए अब रुक